अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हैं। मैं अहमद खान हूँ। दोस्तों, मैं आजकल तज्जियों पे आ गया हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो कुछ हो सके उसको सुनूँ, मुख्तलिफ न्यूज़ सुनूँ, अखबारात में कुछ ऐसे होते हैं वो पढ़ूँ, दुनिया के टीवी चैनल देखूँ और उस पर यानी कि अपने दिमाग को इस्तेमाल करके कुछ उसके अंदर से निकालूं। क्योंकि मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं कोई एंकर नहीं हूँ, मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, मैं कोई ब्यूरोक्रेट नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक आम आदमी हूँ जो खुद से बोलना शुरू हुआ है। मैं सहाफ़ी बनना भी नहीं चाहता, क्योंकि सहाफ़त में अब ऐसा हो गया है कि बहुत कम लोग हैं जो बहुत अच्छे लोग हैं और जो अपनी सहाफ़त को बिजनेस नहीं बना रहे, बेच नहीं रहे, अपनी कलम को बेच नहीं रहे। बहुत कम लोग हैं जो ठीक है वो अपने वीलॉग बनाते हैं, लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं या कोई बयान देते हैं, उसका उनको फ़ायदा होता है, वो जायज़ है। लेकिन ये कि अपने आप को 100% बेच देना, गटर में गिरा देना, आजकल ये सहाफ़त बन चुकी है। और ज़्यादातर लोग 90% लोग यही कुछ कर रहे हैं, खुद को गटर में गिरा के पैसे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मेरा ये कहने का मकसद ये है कि अगर वो सहाफ़ी होते तो जो कुछ आजकल पाकिस्तान में चल रहा है उसको खुले आम बोलते, सरे आम बोलते, हर चीज़ पर खुलकर तनकीद करते, जो गलत है उसको गलत बोलते, जो सही है उसको सही बोलते। यानी कि 1 साल पहले जो सहाफ़ी महंगाई पे या इस तरह की चीज़ों पे चला चला कर कहते थे, आजकल खामोश है। तो इससे क्या जाहिर होता है कि वो बिकाऊ सहाफ़ी हैं, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो अपनी माँ को, बहन को बेच देंगे, नहीं, ये गलत है, लेकिन वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। किसी पार्टी का सहाफ़ी होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अपनी सहाफ़त के लिए किसी पार्टी का बन जाना बुरी बात है। अगर आप किसी पार्टी के सहाफ़ी हैं तो ठीक है, उनकी बातें लिखें, जैसा वो कहते हैं वैसा लिखते, लेकिन किसी पार्टी के लिए खुद को पेश कर देना, किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, सियासी पार्टी है या कुछ और है, अपने आप को पेश कर देना, उसके आगे लिटा देना, यानी कि उसकी सपोर्ट करना, उसके गलत फैसलों में उसकी मदद करना, उसके गलत फैसलों को, क्योंकि कलम में वो ताकत है। कलम अगर आप एक अखबार में लिखेंगे, तजिया करेंगे या टीवी पे बैठ के बोलेंगे या अपने व्लॉग में कोई बात करेंगे तो आवाम देखेगी, आवाम देखेगी। क्योंकि इतना लोग सियासतदानों को नहीं सुनते जितना आप सहाफ़ियों को सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। आपकी कलम, आपकी ज़ुबान, इसमें वो ताकत है जो आपको भी नहीं पता, लेकिन ये आप तक है कि आप उस ताकत को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या ठीक इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये सोच कर ये बात कर रहा हूं, माजरत के साथ, हर उस आदमी से मेरी बात से जिसको दिल आजारी हुई हो, क्योंकि 1 साल पहले से कुछ अरसा तक, यानी कि 3-3.5 साल तक मैं देखता रहा टीवी चैनलों पे, अखबारात में या व्लॉग्स में या ट्विटर पर या फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ऐसी चीज़ें मैं देखता रहा कि 90% सहाफ़ियों के हाथ में मैक होता था और वो गलियों में घूम रहे होते थे। यानी कि कोई पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ ये कर रहे थे कि ये हुकूमत की कमज़ोरी है, ये हुकूमत की कमज़ोरी है, यहाँ पर हुकूमत गलत कर रही है, यहाँ पर गलत हो रहा है, यहाँ पर महंगाई हो रही है, ये चीज़ इतनी महंगी हो गई है, ये चीज़ इतनी महंगी हो गई है। अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा लेकर, उसकी वजह, मैं ये एजेंडा क्यों कह रहा हूँ कि वही लोग आज बिल्कुल खामोश हैं। वाई? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सहाफ़त को गटर में डाल दिया है। वो पार्टी के लिए सहाफ़त कर रहे हैं,
यानी कि वो अपनी साफत नहीं कर रहे, वो किसी पार्टी के लिए, किसी आदमी के लिए साफत कर रहे हैं। तो पैसा वो और तरह भी कमा सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो हुकूमत के साथ इस वक्त नहीं है, या जो पहली हुकूमत के साथ नहीं थे, उन्होंने आपसे डबल ट्रिपल पैसा कमाया है, क्योंकि लोग उनको देखना, उनको पढ़ना, उनको सुनना पसंद करते हैं और वो उस तरीके से पैसा कमा रहे हैं। कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनको और डबल दे। लेकिन वो सहाफ़ी इस तरीके से नहीं, उस तरीके से कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से आप पैसा ले रहे हैं, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आप आवाम के साथ धोखा कर रहे हैं, आप अपने लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, आप हुकूमत की गलत बातों को भी सही ठहरा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट की गलत बातों को भी सही ठहरा रहे हैं, या दूसरी जो चीज़ भी है, जो कॉलम में लिख रहे हैं, जो लोग किसी की सपोर्ट कर रहे हैं, जो गलत आदमी है उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, ये गलत है। ये साफत के भी मुनाफी है और ये हर चीज़ के मुनाफी है। और अब वो बात नहीं, आप कहते हैं कि हमारा कोई आदमी, कोई साफ़ी है जो ट्वीट कर देता है, जिस आदमी साफ़ी को पाकिस्तानी समझते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट का या इस टाइम की पीडीएम गवर्नमेंट का है, अगर वो अच्छी बात भी लिखता है तो उसके नीचे कितनी तनकीद आती है, कितनी गालियां आती है। आप यही सोचकर जो भी आप करेंगे, मैं एक ऐसा आदमी हूं कि मैं पहले आपकी कोई पोस्ट भी, किसी चैनल की भी कोई पोस्ट होती है, चाहे वो किसी जगह पर भी हो, मैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ता हूं, फिर गौर करता हूं कि इसमें क्या है। अगर उसमें आपने पाकिस्तान मुखालिफ या पाकिस्तान की अवाम मुखालिफ लिखा होगा, फिर मैं उसका जवाब भी बुरा देता हूँ। लेकिन अगर आपने पार्टी के खिलाफ कुछ लिखा होगा, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मुझे भी नज़र आता है। लेकिन आपसे मेरी गुजारिश ये है कि वो इंडिया का एक डायलॉग है, धंधा है पर गंदा है, लेकिन आप इसमें अपने आप को गंदा मत करें। जो आता है वो सच लिख दें। ख़ास करके कुछ लेडीज़ सहाफ़ी हैं, वो बहुत ही आगे जा चुकी हैं, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि आप बहुत ही इज़्ज़त वाली हैं, मोहतरम हैं, क्योंकि आप औरत हैं। जब आपके किसी पोस्ट के नीचे या इस तरह की चीज़ पे कुछ कमेंट आते हैं तो दिल दुखता है इंसान का कि वो कमेंट नहीं आने चाहिए थे, क्योंकि ये एक औरत है। लेकिन अगर अपने आप को आप औरत करके साफ़ी बनाएंगे तो आपकी इज़्ज़त होगी। अगर आप किसी पार्टी का या किसी और का होकर साफ़त करेंगे तो फिर आपको यही हालत होगी। इसलिए दोस्तों, मेरा ये व्लॉग सिर्फ इस बात पर था कि मैं उन साथियों से दरख्वास्त करता हूँ कि गटर की साफ़त छोड़कर अपनी साफ़त करें, तो आपको वो इज़्ज़त मिलेगी जो आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह पाक आप सबको अच्छे काम करने की तौफीक दे, और अल्लाह पाक आपको पाकिस्तान की खातिर लिखने की, बोलने की और सुनने की ताकत अता फरमाए। दोस्तों, आप में से कोई आदमी भी नाराज़ नहीं होना। अल्लाह पाक आप सबकी हिफाजत करे। पाकिस्तान